कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की। साधु की वाणी अटल होती है, साधु के वचन को झूठा नहीं होने देते परमात्मा। क्यों नहीं होने देते? भगवान ये जानते हैं कि ये फकीर भय तो भय तो मेरे ही पीछे हैं। श्रोता बंधो, संतों की महिमा कितनी है कि एक बार गंगा जी ने जाकर के विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु एक बात बताओ कि जो दुनिया संसार में जितने लोग पाप कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि चलो गंगा जी नहाया हमें। तो जे सब गलत कर्म कर करके जे मुंह में नहावे आएंगे, तो जब संसार के दुनिया के पाप में कब तक ढोऊं? गंगा जी ने कहा विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान ने गंगा जी को सांत्वना दी, ये दुनिया पाप तेरे जल में धोती है, तो गंगा जी हिम्मत मत हारना, मैं तुझे अकल बता रहा हूं। भगवान ने क्या अकल बताई और गंगा जी से जो कहा वो आपको सबको दिल तक अच्छा लगे तो प्रेम से ताली बजाना संत भगवान के नाम की। तब कही भगवान विष्णु ने, गंगा जी ये दुनिया अपने अपने पाप कर्म तेरे जल में धो जाएगी तो उनके पाप कट जाएंगे, और जिसमें तेरे जल में संत भगवान संत महात्मा स्नान कर जाएंगे तभी तेरे पाप कट जाएंगे। कितनी महिमा है संतों की। श्रोता बंधो, तो देवर्षि नारद बता गए थे और नारद जी का वचन सत्य। आज दोनों रानियों के संतान रही। श्रोता बंधो, पर संत बनवे के लिए तो लला हरिओम कुछ करना पड़े, मालूम है कुछ करना पड़ता है। आज अच्छे संतों की कीमत क्यों नहीं हो पा रही है? अच्छे संतों की कीमत इसलिए नहीं हो रही है कि पतो चली के जी हमारे लोग के दरबार लाल कपड़ा पहने के महात्मा आएगा काउ दिन एक दिन रविंद्र फौजी रोक ले रात को पे घरे सो रात में रजाई गद्दी बांध ले गए। तो कीमत तो इसलिए नहीं होती अच्छे संतों की। श्रोता बंधो, तो जिसमें नारद जी के अनुकंपा से दोनों रानियों के संतान रही, समय आने पर बड़ी रानी के दास भवन में दर्द हुआ और छोटी रानी के राजभवन में। तो छोटी रानी के पास जितने भी दास दासी थे सब बड़े खुश हैं कि यार रानी के का उतर पुत्र पैदा हुआ तो हमें जाने काका मिले हो, जाने काका मिले हो। और इधर बड़ी वाली रानी के पास कोई नहीं था, लेकिन जब बेटा जन्मा तो ध्यान रखना जन्मा कैसा है। आज सुनीति ने एक पुत्र जन्माए और एक भगवान का भक्त पैदा किया है। सभी प्रेम से बोलेंगे ताली बजाते हुए। लला मेरो ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो। लला मेरो ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो। ऐसी घरिया में बेटा जन्मो, लला जन जन्मो, नारु संग नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो। अरे ऐसी घरिया में बेटा जन्मो, लला जाने जन्मो, नारो संग नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो ऐसी घरन में। ऐसी घड़ी में बेटा जन्मो, नार संग नहीं आयो, लला मेरो कैसी घरन में जायो। क्या? अरे वरुण देवता धरे सातिया और इंद्र नाचिवे आयो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो। अरे वरुण देवता धरे सातिया, धरत सातिया, इंद्र नाचिवे आयो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो। क्या रखना भारी खुशी हुई। महाराज को भी
पता चल गया था कि बड़ी रानी के बेटा हुआ है, पर हिम्मत नहीं पड़ी। मन में तो बहुत आई कि बाहुआ देखे आऊं, पर हिम्मत नहीं पड़ी। नामकरण करवाए। बड़ी रानी के बेटे का नाम रखा ध्रुव, छोटी रानी के बेटा का नाम रखा उत्तम। श्रोता बंधो, धीरे 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 5 साल के हो गए, 5 वर्ष के हो गए। तो एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के बेटा को गोद में लिए बैठे थे, गोद में। और ध्रुव कोई वस्त्र नहीं था, कोई आभूषण नहीं था। और धीरे धीरे निकल के आज समाज के सामने खड़े हुए। जिस समय ध्रुव सामने खड़े थे, पूरा समाज अपने मन में कह रहा था कि देखो राजगद्दी लाख बालक तो वो है, सूर्य सा तेज चमक रहा था माथे पे। एक बात जीवन में ध्यान रखना सभी बिटियां बहनें, बच्चे पे जो तेज आता है वो हमेशा मां के कर्म से आता है, महतारी के कर्म से। लेकिन कष्ट कब होता है कि बेटा जैसी चीज कोख में पल रही हो और महताई पोता मट्टी खा रही है, तो मैं पी लिया तो वही बने। वो ध्यान रखना, उस समय जब महाराज गोद में लिए बैठे थे और ध्रुव सामने खड़ा था, ऐसा होता क्यों, क्यों होता है? बताया विद्वानों ने। आरे भोड़ी सी सूरत राजू करे, जागेश बाबू कभी टीवी पर देखना, दक्षिण में ऐसी ऐसी शक्ल के मंत्री बने बैठे हैं, तरह की सूरत दिन में बालक है, दिखाई दो तो बुखार आ जाओ। और ऐसे ऐसे सुगड़ाने राजन के से कुमार कमंडल लेके दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। क्यों? कोई तेरी आपत संग सुखी रहे, कोई डोल रही मारी मारी, कोई तेरी आपत संग सुखी रहे, भैया सुखी रहे, आय आय सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मारी। कोई सोने के छत्र छाई चले, कोई धूप में तेल करे यति भारी, कोई सोने के चतुरा छोई चले, भैया छोई चले, कोई धूप में गेल पड़े अत भारी। अरे शेष टले सुमेर टले, परिक्रम की गति टले नहीं तारी। अरे से सतरे सुम मेरा टरे रे सुम मेरा टरे, परिक्रमा की गति टरे नहीं तारी। ध्यान रखना, महाराज के मन में तो बहुत आया क्या बड़ी रानी का बेटा सामने खड़ा है, जाऊए बैठा ले, लेकिन डर तो बालन को लग रहा हो। पर जीवन में ध्यान रखना, अच्छे अच्छे धुरंधर जिनके मारे जिला के जिला हार जाएं, अगर बेऊ हारते हैं तो अपने खून के सामने हार जाते हैं, अपने खून के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, जिस समय काशी नरेश की बिटियाओं का विवाह करके लाए थे गंगा पुत्र भीषम, तो जितने पूरे संसार के बड़े बड़े महारथी इकट्ठे हुए थे, एक ही बार धनुष की टंकार मार दी थी, सब राजा गर्दन झुका गए थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो उनका सामना करता। कोई विदेश में
भारत में नहीं, विदेश में। लेकिन वही गंगा पुत्र भीष्म, जिस समय उनका नाती अर्जुन सामने आया, तो अर्जुन पर तीर चलाते तो थे, पर प्रत्येक बाण पर भुजा कमजोर पड़ जाती थी कि कहूं अर्जुन के लगे न जाए। तो इस बात को जीवन में ध्यान रखना, खून के सामने अच्छे अच्छे कमजोर पड़ जाते हैं। तो जैसे ही बेटा पर नजर पड़ी है, आज हिम्मत टूटी, और हिम्मत टूटी तब क्या हुआ?